हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग समांतर श्रेणी के एक फिर से नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए आज हम लोग समांतर श्रेणी का जो प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर बाकी क्वेश्चंस बाकी लेक्चर को आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब चैनल को इंजीनियर गुरुजी को सर्च कीजिए और वहाँ से उसको आप लोग जा करके पीछे वाला जितना भी सारा लेक्चर है जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से आप लोग उसको आसानी से देख पाएंगे। तब जा करके आगे का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में दिया है 2, 4, 8 और 16 दिया है। इसमें कह रहा है कि आप पहले हमको चेक करके बता दीजिए क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो फिर आगे का 3 और पद को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एपी को ज्ञात करना होता है तो दिए गए जो पद है प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद है उसको हम लोग सारांतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कम से कम 2 से 3 बार कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे और हर एक कंडीशन में, हर एक परिस्थिति में अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाए, सारांतर बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे वो दिए गए जो श्रेणी है वो एपी में है। अन्यथा अगर बराबर नहीं आता है सारांतर तो एपी में नहीं है। अगर एपी में है तो आगे का 3 पद हम लोग निकाल पाएंगे। अगर एपी में नहीं है तो आगे का कोई भी पद हम लोग उसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया आपका प्रथम पद a1 बराबर 2, द्वितीय पद दिया है 4 और तृतीय पद दिया है 8 और चतुर्थ पद जो दिया है a4 बराबर 16। तो सबसे पहले हम लोग सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस d को निकालेंगे। तो लिखेंगे a2 माइनस a1 है ना। तो पहली बार अगर हम लोग d1 निकाल रहे कॉमन डिफरेंस को तो ध्यान दीजिए a2 का मान कितना है 4 और माइनस a1 का मान 2 है। तो देखिए पहला बार जो d1 आया वो 2 आया। एक बार सारांतर निकाल करके हम लोग ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या ये एपी में है या एपी में नहीं है। जब तक हम लोग कम से कम 2 से 3 बार को सारांतर को ना निकाल लेंगे तब तक हम लोग एपी में उसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए आप लोग एक बार और निकालिए दूसरा सारांतर d2। तो लिखेंगे यहाँ से a3 माइनस a2, a3 तीसरा पद होता है 8 और ये a2 का मान कितना है 4। तो जब हम लोग इसको घटाएंगे और यहाँ से d2 को जब हम लोग निकालेंगे तो ये 4 होगा। देखिए आप लोग यहाँ पे d1 और d2 दोनों का मान अलग अलग आ गया। इसीलिए दिए गए जो श्रेणी है, ये जो पद दिए हैं ये समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी ये एपी में नहीं है क्योंकि दोनों d1 और d2 बराबर नहीं हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अतः d1 इक्वल नॉट d2 है, इसीलिए आगे का कोई पद निकालना संभव नहीं है। चलिए तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 2 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 का 2 है, आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 को आप लोग ध्यान दीजिए। तो 4 का 1 में देखिए दोनों जगह सारांतर समान नहीं था तो हमने लिखे आता है d1 इक्वल नॉट d2, इसीलिए यह जो है ना एपी में नहीं है।
जब एपी में नहीं होता है ना तो कोई भी आगे का हम लोग पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो प्रथम पद है a1 बराबर 2 है, द्वितीय पद है 5/2, तृतीय पद है 3 और ये जो चतुर्थ पद है ये 7/2 है ना। आप लोग पहले सार्वंतर को निकालिए, तो यहाँ से लिखेंगे सार्वंतर d1 बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1। आप लोग ध्यान दीजिए d1 है ना, a2 का मान आपके पास है 5/2 माइनस a1 के मान है 2। तो देखिए a1 बराबर, इसको देखिए ये 5/2 है ना, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 2.5 माइनस 2 होगा। तो यहाँ से आप लोग d1 बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5। तो पहली बार जो हमने सार्वंतर निकाला वो आया है ना, प्रथम बार यानी पहला बार सार्वंतर जो आया वो 0.5 आया। इसी तरह से हम लोग d2 को निकालेंगे, दूसरी बार सार्वंतर को निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे a3 माइनस a2। चलिए d2 बराबर a3 यानी AP का तीसरा पद है ना, तो 3 माइनस a2 का मान कितना है 5/2। चलिए यहाँ से हम लोग a2 बराबर लिखेंगे, देखिए ये 3 है ना, 5/2 को भाग लगाएंगे तो 2.5 रुपया होगा यानी 2.5। तो यहाँ से हम लोग d2 बराबर कितना निकाल दिए, ये 0.5 है ना। तो ये देखिए हम लोग जब d का मान है ना, d का मान 2 बार निकाले हैं और दोनों कंडीशन में समान आया है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग अतः d1 बराबर d2 है ना, d2 है इसीलिए यह AP में है। अब अगर जो AP में है तो कह रहा था इससे 3 पद आगे का और ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चौथा पद तक दिया है, हम लोग को 3 पद और कह रहा है, यानी हम लोगों को 5वां पद निकालना है। तो लिखेंगे a प्लस 4d a5 यानी 5वां पद निकालना है। a आपका प्रथम पद है 2 प्लस ये 4। देखिए d का मान हम लोगों ने हर एक कंडीशन में 0.5 निकाले हैं है ना, 0.5 को निकाले हैं। तो यहाँ से लिखेंगे जो 5वां पद होगा ये 2, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये 2 होगा 2.0। तो जो 5वां पद निकल कर आया वो निकल गया 4 है ना। अब हम लोग को निकालना है 6ठा पद, तो a6 है ना, 7वां पद के लिए लिखेंगे यहाँ से a प्लस 5d a6 बराबर, देखिए ये प्रथम पद, यहाँ से a जो प्रथम पद है वो आपके पास 2 मालूम है ना, और ये 5 गुना d का मान देखिए 0.5 को लिखिए यहाँ से 0.5। तो यहाँ से लिखेंगे ये जो a6 देखिए ये 2 प्लस 0.5, जब हम इसको गुना करेंगे तो ये 2.5 होगा। तो ये 6ठा पद जो निकल गया है ना, ये 2 प्लस 2.5 कितना होगा 4.5 होगा। हम लोगों से कहा जा रहा था कि अगर ये AP में हो तो आगे का 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग 2 पद ज्ञात किए, अब लिखेंगे 7वां पद a प्लस 6d। तो 7वां पद के लिए लिखेंगे a7 बराबर a का मान 2 और ये 6 गुना d सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 1/2 लिख सकते हैं, या तो 0.5 भी लिख सकते हैं। तो चलिए a7 बराबर ध्यान दीजिए ये 2 अब प्लस देखिए 6 गुना 0.5 करेंगे तो ये 3 होगा है ना। और जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 7वां पद जो निकल कर आया ये कितना होगा 5 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस AP का 5वां पद तक ज्ञात कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 3 को ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे दिया -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2। ये इस तरह से कुछ पद दिए हैं, कह रहे कि क्या ये AP में है।
अरे भाई एपी में है या नहीं है तो वो कौन बताएगा, सार्वंतर बताएगा। सार्वंतर को आप लोग 2 से 3 बार को निकाल दीजिए, अगर हर एक कंडीशन में सार्वंतर समान आ जाए तो वो एपी में होगा। अगर वो एपी में है तो आगे का हम लोग 2-3 पद को ज्ञात कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में एकदम बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे जो प्रथम पद है -1.2, दूसरा पद जो दिया है -3.2, तीसरा पद जो दिया है -5.2 और ये जो चौथा पद दिया है ये आपका -7.2। हम लोग पहले क्या करेंगे, सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सार्वंतर। देखिए पहला बार निकाल रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग D1 लिखते हैं और सूत्र में लिखेंगे A2 - A1। तो पहला बार सार्वंतर D1 बराबर A2 का मान कितना -3.2 और -A1 का मान देखिए कितना लिखा है -1.2। तो ध्यान दीजिए D1 बराबर लिखेंगे -3.2। देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो गया और ये 1.2। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये होगा आपका -2 होगा, है ना, क्योंकि -3.2 में जब हम इसको घटाएंगे तो इतना आंसर होगा। चलिए अब हम लोग एक बार और को ये D1 निकाले, अब हम लोग D2 निकालते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे D2 बराबर A3 का मान कितना है -5.2 माइनस A2 का मान कितना है -3.2, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे D2 बराबर माइनस, देखिए ये 5.2 है ना और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा और ये 3.2। जब हम लोग इसको घटाएंगे देखिए 0 2 में से 2 गया तो 0 और ये दशमलव, अब 5 में से 3 गया तो कितना होगा, 2 होगा, है ना। देखिए हम लोगों ने 2 बार सार्वंतर को निकाले हैं और दोनों कंडीशन में सार्वंतर समान आया है, इसीलिए यह एपी में होगा। हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से लिख देंगे, है ना। लिखिए यहाँ से, इसको मिटा दीजिए, यहाँ से लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 है, इसीलिए यह पद एपी में है। ये एपी में है तो हम लोग अब आगे का 3 पद और ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 4 पद दिया है तो हम लोग 5वां पद से निकालेंगे। 5वां पद को हम लोग A+4D लिख सकते हैं, है ना। A5 A का मान कितना है, प्रथम पद -1.2, है ना, +4 गुना, देखिए सार्वंतर हर एक कंडीशन में कितना आया, -2 आया। तो -2 यहाँ से लिखिए, तो यहाँ से लिखेंगे 5 बराबर, देखिए ये -1.2, ये -2 गुना इसको जब हम लोग करेंगे तो ये -8 होगा। तो जो 5वां पद निकल करके आता है ना, वो होगा आपका -9.2, है ना। चलिए 6ठा पद को निकालिए। A6 को हम लोग लिख सकते हैं A+5D। A6 बराबर, है ना, A है आपका -1.2 प्लस 5 देखिए D का मान कितना निकालें, सार्वंतर -2 है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे 6ठा पद जो होगा -1.2, देखिए इसको माइनस होगा और ये 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये होगा आपका -11.2। अब हम लोग 7वां पद को निकालेंगे A7। तो लिखेंगे यहाँ से A7 के लिए A+6D। तो A7 बराबर A का मान -1.2 प्लस 6 गुना D का मान -2 है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग
A7 बराबर ये -1.2, देखिए ये -2 गुना 6 करेंगे तो ये -12 होगा। और जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए A7 बराबर हो जाएगा आपका ये 13.2 होगा, -13.2 होगा। तो इस तरह से ये जब ये AP में था तो हम लोगों ने आगे का 3 और पद को ज्ञात कर लिए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 3 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ प्रथम पद दिया आपका -10 और द्वितीय पद दिया -6 और तृतीय पद दिया आपका -2 और ये चतुर्थ पद दिया है 2। तो हम लोग को कह रहा है इसको पहले आप लोग सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारा सवाल उसी तरह से बनेगा, है ना। D1 बराबर लिखेंगे A2 - A1, तो यहाँ से लिखेंगे D1 बराबर A2 का मान -6 और A1 का मान है -10, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे D1 बराबर, देखिए ये -6 और ये माइनस प्लस 10, तो यहाँ से लिखेंगे D1 बराबर कितना होगा, 4 होगा। एक बार और आप लोग निकाल दीजिए D2, तो D2 लिखेंगे यहाँ से A3 - A2, है ना। तो D2 बराबर A3 का मान है आपका -2 और A2 का मान है -6। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे D2 बराबर ये -2 और ये माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो D2 का मान निकल कर आता है वो +4 आता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों कंडीशन में D का मान समान आता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये AP में है। तो यहाँ से एक लाइन लिख देंगे, अतः, है ना, लिखेंगे अतः यहाँ D1 बराबर D2 है, इसीलिए यह पद AP में है। जब AP में है तो 4 पद दिया है तो निकालिए 3 पद और आगे, तो 5वां पद निकालना है। तो A5 बराबर लिखेंगे A5 बराबर A + 4D A5। A का मान प्रथम पद कितना है, -10 + 4 इंटू, देखिए सारवंतर कितना निकला है, 4 निकला है। तो यहाँ से रखिए 4। तो 5वां पद जो निकल कर आता है -10, हो ना, और ये +4 × 16। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो 5वां पद होगा आपका 6 होगा। अब हम लोग छठा पद को लिखते हैं। तो छठा पद A6 बराबर लिखिए A + 5D। यहाँ से लिखेंगे A6 बराबर A का मान -10 है और ये +5 इंटू D का मान आपका 4 है। तो छठा पद लिखेंगे A6 बराबर -10 प्लस ये 20। तो छठा A6 बराबर ये कितना होगा, 10 होगा, है ना। चलिए अब हम लोग 7वां पद को निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे 7वां पद के लिए A7 बराबर A + 6D। A7 बराबर A का मान -10 और +6 गुना, है ना, D का मान तो 4 है। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट लिख देते हैं हम। देखिए ये 6 × 24 होगा, 24 में से 10 जाएगा तो ये होगा आपका 14। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का 3 अन्य पद और ज्ञात कर दिए हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 5 को हम लोग ध्यान देते हैं। ये प्रथम पद दिया है 3 और दूसरा पद जो दिया है 3 + √2 दिया है। तीसरा पद जो दिया है 3 + 2√2 है और ये चौथा पद जो दिया है 3 + 3√2 दिया है। तो पहले हम लोग सारवंतर को निकाल के चेक करेंगे तो क्या ये पद AP में है या नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग सारवंतर D बराबर A2 - A1। देखिए प्रथम बार निकाल रहे हैं, इसको हम लोग D1 लिखेंगे। A2 का मान देखिए कितना लिखा है, 3 + √2
माइनस A1 का मान कितना है 3 है। देखिए ये -3 + 3 से कट गया, तो जो पहली बार हम लोगों ने जो सार्वंतर निकाला वो निकल कर के आता है √2। अब दूसरा बार को निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे A3 A2, तो यहाँ से लिखेंगे D2 बराबर सार्वंतर दूसरी बार निकाल रहे हैं तो A3 का मान कितना है, A3 का मान है आपका 3 + 2√2 माइनस A2 का मान कितना है 3 + √2। तो D2 बराबर हम लोग इसको लिखेंगे D2 बराबर 3 + 2√2 -3 और ये माइनस √2। देखिए ये माइनस में √2 और ये घटेगा, यहाँ पे दोनों कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए प्लस में है 3 और ये माइनस में 3, ये दोनों कट गया। अब यहाँ से D2 बराबर हम लोग लिखेंगे, देखिए 2√2 में एक √2 जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा √2 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए हैं कि ये दोनों बार सार्वंतर क्या हुआ समान है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः यहाँ D1 बराबर D2 है, इसीलिए यह पद AP में है। जब AP में है तो आगे का 3 पद और निकाली, 4 पद है, तो 5वां पद से हम लोग सेम सवाल है, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। A + 4D A5 बराबर A का मान देखिए प्रथम पद कितना दिया है 3, 4 × D का मान कितना निकल कर आया, देखो D का मान दोनों कंडीशन में √2 निकल कर आया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे A5 बराबर 3 + ये 4√2। अब हम लोग छठा पद को निकालेंगे, लिखेंगे A6 बराबर A + 5D A6 बराबर A का मान 3 और 5 × D का मान √2 है। तो यहाँ से जो छठा पद होगा A6 बराबर 3 + 5√2 निकल गया। अब हम लोग सातवां पद निकालेंगे A7 बराबर, तो लिखेंगे यहाँ से A + 6D A7 बराबर A का मान है 3 + 6 × D का मान है √2। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे D7 बराबर 3 + 6√2। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का 5 का हम लोगों को जो 3 पद आगे का कार्य हम लोगों ने इसे ज्ञात कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 का 6 बनाने जा रहे हैं। सारा सवाल सेम है, सेम कंडीशन से, सेम रूल से बनेगा। आप लोग चाहे तो उसे बना भी सकते हैं और नहीं तो हम सारा सॉल्यूशन तो देंगे ही, है ना। सेम कंडीशन से है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए यहाँ से आपका प्रथम पद जो दिया है वो 0.2 है, दूसरा पद जो दिया है 0.22, तीसरा पद जो दिया है 0.222 दिया है, चौथा पद जो दिया है 0.222 दिया है। हम लोग यहाँ से पहले सार्वंतर को निकालेंगे प्रथम बार, है ना। तो लिखेंगे A2 - A1, तो D1 बराबर लिखेंगे यहाँ से A1 D1 बराबर, है ना, A2 का मान है आपके पास 0.022 - 0.2 है। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होगा, है ना। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा 2, है ना, और ये 0.0, है ना, 0.02 प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ से फिर निकालते हैं D2, तो D2 के लिए A3 - A2, तो यहाँ से लिखेंगे D2 बराबर A3 का मान कितना है 0.0222
माइनस है ना 0.A2 का मान कितना है 0.022 है। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होगा 0.002 प्राप्त होगा। देखिए यहीं से थोड़ा सा इंटरचेंज होने लगा कि ये D1 0.02 निकलता है और ये D2 0.002 निकलता है, जो कि D1 और D2 इक्वल नहीं हो रहा है, दोनों बराबर नहीं है सार्वंतर, इसीलिए ये दिए गए पद AP में नहीं है। और जब AP में नहीं है तो हम लोग इसको आगे का कोई भी पद ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ से लिख देंगे अतः यहाँ D1 इक्वल नॉट D2 है, इसीलिए यह पद AP में नहीं है, इसीलिए आगे का कोई भी पद ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का 6 को बना लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 7 को हम लोग ध्यान देंगे। ये प्रथम पद आपके पास लिखा है -4, दूसरा पद है -8, तीसरा पद है -12 है ना। तो सॉरी, प्रथम पद आपके पास 0 है, मिस्टेक हो गया भाई थोड़ा सा है ना। प्रथम पद 0 है, दूसरा पद -4, तीसरा पद -8 और चौथा पद कितना -12। सबसे पहले आप लोग सार्वंतर निकालिए। D1 को निकालेंगे A2 -A1, तो A2 आपके पास -4, A1 0 है, तो यहाँ से D1 निकल करके आता है -4 है ना। D1 निकलता है -4, और यहाँ से लिखेंगे D2 बराबर A3 -A2, तो D2 बराबर A3 का मान है -8 और A2 का मान है आपके पास -4 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे D2 बराबर -8 और ये माइनस कितना होगा +4, तो यहाँ से D2 का मान निकल के आया -4। देखिए यहाँ भी D1 का मान -4 और ये भी -4 है, तो दोनों कंडीशन में D1 और D2 जो है वो सार्वंतर बराबर है। तो फिर वही बात को लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे अतः यहाँ D1 इक्वल D2 है, मतलब प्रथम सार्वंतर और दूसरा सार्वंतर दोनों क्या है बराबर है। तो लिखेंगे इसीलिए यह पद AP में है। और जब AP में है तो हम लोग आगे का निकालेंगे और 3 पद है ना। तो A5 लिखेंगे, A5 बराबर A + 4D, तो A5 बराबर A का मान कितना है 0 है, प्रथम पद 0 है, 4 गुना D का मान कितना निकालें -4 निकालें, तो आप लोग उसको -4 लिखिए। तो यहाँ से लिखेंगे A5 बराबर, देखिए -16 हो जाएगा आपका है ना, 4 गुना -4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। ये छठा पद को निकालेंगे तो A + 5 × D होगा, तो A6 यानी छठा पद के लिए A आपका प्रथम पद 0 है, 5 गुना D का मान -4 है, तो यहाँ से जो छठा पद होगा ये आपका -20 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं सातवां पद, तो लिखेंगे A + 6 × D, तो A7 बराबर A का मान 0 + 6 गुना -4, तो सातवां पद जो निकल कर आ गया आपका सातवां पद A7 बराबर -24। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 7 समाप्त होता है। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन नंबर
4 का था हम लोग 7 नंबर तक ही बना रहे हैं, और आगे के लेक्चर में हम लोग जो कम बच गया 8 से लेकर 15 तक हम लोग आगे लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। और इसी तरह से किसी भी वीडियो बना, किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।